बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंड ट्रेडर यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज आपके साथ एक मोबाइल स्ट्रेटजी जो काफ़ी दिनों से आपके साथ वादा किया था कि मोबाइल स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा। मोबाइल की बेस्ट स्ट्रेटजी है भाई। इसको अगर आप अप्लाई करते हैं अपने चार्ट के ऊपर और इंडिकेटर बेस है, आरएसआई के अंदर ये इस्तेमाल होता है, इचिमोको इस्तेमाल होता है। इचिमोको को अप्लाई कैसे करना है और इससे रिजल्ट कैसे लेने हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट है इसके। और आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखें, हायर में देखें, हर टाइम फ्रेम में आपको ये बेस्ट सिग्नल देगा। आइए इस स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं भाई कि ये सेटिंग कैसे होगी। सबसे पहले भाई ये मैं आपके सामने दोबारा से सेटिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये सेटिंग और ये सेटिंग। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले डिलीट करेंगे, बिल्कुल सादा, कोई इंडिकेटर नहीं है। सबसे पहले हमने इसके अंदर ऐड करना होता है भाई आरएसआई, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का जो पीरियड है 1 रखना है, कलर कोई भी चलेगा, कुछ भी नहीं है, अप्लाई टू क्लोज रखना है। और जो लेवल है, लेवल के अंदर आपने ये लेवल ऐड कर देनी है, ठीक है। 10 जो है स्ट्रॉन्ग बाई है, 15 जो है बाय है, 50 के अंदर टीपी है, टीपी 1, और सेकंड टीपी जो है वो 50 से ऊपर निकले तो होल्ड होता है। सेल जो है 85 से स्टार्ट होती है और 90 से स्ट्रॉन्ग सेल स्टार्ट हो जाती है। अब ये कैसे होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये आरएसआई लगा लिया अपनी स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर जस्ट हमने आरएसआई के लेवल्स यूज करने होते हैं। यहाँ पे हमें आरएसआई के लाइन से मतलब नहीं है, जस्ट हमने स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल और टीपी के लेवल लेने हैं। इसके अंदर हमने ऐड करना है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो इस इंडिकेटर विंडो के अंदर ऐड करनी है। क्या चीज़ ऐड करनी है भाई, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये इचिमोको किंको होयो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इचिमोको को हम क्लिक करेंगे। इसका जो ये ऊपर वाला पीरियड है तेंकन सेन का, ये 3 रखना है। कूजन सेन जो है ये 2 करना है और सेंको स्पैन बी जो है ये 26 कर लेना है। नीचे आ जाते हैं भाई। नीचे टेंकन सेन, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपने आपकी स्क्रीन का कलर अगर ब्लैक है तो ब्लैक कर दें, वाइट है तो वाइट, ये हमें नहीं चाहिए। हमें ये जो कूजन सिन है इसका कलर 3 है, ठीक है। ये जो 2 हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका पिक्सल 3 कर लेना है। कलर आप रेड कर ले तो बेस्ट रहेगा। आप कुमो डाउन कुमो का भी कलर हमें नहीं चाहिए, पिक्सल 1 कर दें। इसका बैकग्राउंड कलर आपका स्क्रीन का अगर चार्ट का बैकग्राउंड ब्लैक है तो ब्लैक रखें, वाइट है तो वाइट रखें। चीको स्पैन जो है ये सेंको स्पैन है ये, ठीक है। ये चीको स्पैन जो है इसका कलर आप ब्लू कर दें और 4 का पिक्सल करके इस तरह से ये सेटिंग कर दें। इसका बेशक स्क्रीनशॉट लेके इसको सेट करें। ये आप दोनों इस तरह से ऊपर नीचे नजर आएंगी। अब चार्ट पे कैसे नजर आता है भाई, चार्ट पे इस तरह से नजर आ रही होती है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, ठीक है। अब इसके ऊपर आते हैं, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है भाई। जब मार्केट आप देखें H4 में या क्या नाम है 15 मिनट में, 5 मिनट में, 30 मिनट में, जब भी मार्केट यहाँ पे नीचे आएगी 10 के लेवल पे आके वापस बाहर निकलेगी। ये वापस बाहर निकली है, 10 के लेवल पे आके बाहर निकली है। जब भी वापस बाहर निकलेगी तो आप अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो भी रीटेस्ट लगेगा वहां से आप इसको बाय करेंगे। बाय कहाँ तक होल्ड करेंगे भाई, 50 के लेवल तक होल्ड करेंगे। ये मार्केट आई है नीचे 10 के लेवल पे, बाहर निकली है, फर्स्ट बाय हमारा यहाँ पे बना है रीटेस्ट के ऊपर, दोबारा फिर आई है, रीटेस्ट लगाया 10 का और यहाँ से दोबारा बाय बनी है। और अभी यहाँ से 37 से लेके 63 के ऊपर चल रही है मार्केट, ठीक हो गया। जब तक मार्केट ऊपर 90 से दोनों लाइन ब्लू और रेड, ब्लू रेड को क्रॉस करके नीचे नहीं आती और रेड ऊपर चली जाएगी, ब्लू नीचे आ जाएगी, तो होगा क्या, जब ऊपर से 90 को क्रॉस करके नीचे 85 से नीचे आके क्लोजिंग करे, अपने इचुमो को क्लोज कर जाए, उसके बाद इसके अंदर सेल करनी है। अगर तो ट्रेंड बाय का है तो आपने जस्ट रिवर्सल के तौर पे 20 से 50 पिप लेने होती है। और अगर ट्रेंड सेल का है तो जब भी टच करेगी 90 को आपने सेल करना है और आपको 200-250 पे सेल में देगी। इसी तरह बाय के ट्रेंड में जब भी 10 को टच करके वापस जाएगी
तो आपने क्या करना है भाई, ये जिस तरह यहाँ पे भी टच किया ना, तो यहाँ से तकरीबन 300 350 पिप मार्केट मूव कर गई है। अब इसको ले जाते हैं H4 के अंदर। H4 के अंदर आप देखें तो ट्रेंड बाय का है, ठीक है, ये हमें बाय का ट्रेंड नजर आ रहा है। इसने यहाँ पे आके 10 के लेवल को टच किया, वापस बाहर गई, और ये H4 है भाई, बाहर गई है, तो यहाँ से 2295 से लेके 2324 तक मार्केट बाय में गई है, ठीक है। ऑलरेडी ये 50 के लेवल को हिट कर गई थी, तो हमारा टीपी टर्न है। अब इसने रीटेस्ट के लिए आना था, मार्केट वापस रीटेस्ट के लिए आई है, इचिमो को भी बाय रही है 10 से, और यहाँ से दोबारा से बाय स्टार्ट हुई थी 2293-95 से दोबारा 2300 के लेवल से दोबारा बाय स्टार्ट हुई है, फिर वापस नीचे आई है, फिर दोबारा इसने 2300 के लेवल पे 2302 से बाय की है। ये पूरी बुलिश लेग बन गई है। इस पूरी बुलिश लेग के अंदर मार्केट ने रिट्रेसमेंट की है। यहाँ पे आप देखेंगे तो रिट्रेसमेंट, जो फिब की रिट्रेसमेंट होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बाय का पूरी लेग थी, बुलिश लेग थी, ठीक है। इसकी रिट्रेसमेंट फिब के हिसाब से यहाँ पे बनती थी 2337, 2332, 33 के ऊपर। तो इसने 100% अपनी रिट्रेसमेंट की है 61 के ऊपर, 61 के लेवल के ऊपर रिट्रेसमेंट की है। और आप अगर देखें इचिमोको को, तो इचिमोको 50 से नीचे नहीं गया, आपका 50 पे इसका टारगेट बुक हो गया, 50 से नीचे नहीं गया, और इचिमोको दोबारा से 32 से वापस इस वक्त 63-64 पे चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि इचिमोको एक बेस्ट टूल है, आपको रिट्रेसमेंट फिब की हो या आपको डे का ब्रेकआउट देखना हो, तो आपने इचिमोको देख लेना है। इचिमोको बाय के ऊपर दोनों ब्लू लाइन ऊपर है रेड से, तो ये बाय का साइन है, और ब्लू लाइन नीचे है रेड से, तो ये सेल का साइन है। रेड ऊपर चली गई है, ब्लू क्रॉस करके नीचे की तरफ मूव किया, तो ये सेल का साइन है। आप जितना मार्केट ऊपर जाए सेल करना स्टार्ट कर दें, और जब ब्लू ऊपर चली जाए तो जितना वापस आती जाए आप बाय करते नहीं, ठीक है। मल्टीपल पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे H4 में स्ट्रांग बाय है इस वक्त, तो बाय ही रहेगी जब तक इचिमोको बैक वापस क्रॉस नहीं कर जाता, ब्लू रेड को क्रॉस नहीं कर देती। इसी तरह जब तक ये इचिमोको ब्लू क्रॉस करके रेड से नीचे नहीं आ जाती M30 में, और 85 से नीचे क्लोज नहीं हो जाती, तब तक आपको लोअर टाइम फ्रेम में भी सेल का सिग्नल नहीं मिलने जाना। उम्मीद करता हूँ काफ़ी डिटेल हो चुकी है इसके ऊपर। इसी तरह आप प्रीवियस देख लें, ये इसने यहाँ से सेलिंग का सिग्नल दिया था, 90 से क्रॉस करके वापस 85 से नीचे रीटेस्ट किया, इसने 85 का रीटेस्ट लगाया चिमोको ने, और सेल हो गई है। और रीटेस्ट आप देख लेंगे तकरीबन 68 से लेके और 32 तक आई है मार्केट, ऑलमोस्ट 360 पे मार्केट नीचे गिरी है। लेस देन 20 आवर्स, 20 घंटों से भी कम में मार्केट 68 से 32 पे आई है, और 32 पे आके रुकी है जब, तो यहाँ पे फिर दोबारा रीटेस्ट बनाया इसने, 10 का ये 15 का रीटेस्ट बनाया, और मार्केट यहाँ से 37 से वापस गई है, और इस वक्त 63 पे 280 पे मार्केट 270 पे 270 पे मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुकी है। इसी तरह जब रेंज में होती है मार्केट, तो हमने क्या देखना है भाई, रेंज में आएगी तो टॉप पे 80 85 90 को टच करके वापस गिरे, आपने सेल कर देना है, और 10 से 15 को टच करके वापस ऊपर निकले, जैसे ही निकले आपने बाय कर देना है। वेरी सिंपल है भाई। रेंज जब बन जाती है तो रेंज के अंदर इसकी मूवमेंट बहुत ही जबरदस्त रहती है। जब भी ये 90 को टच करके वापस नीचे गिरती है, तो दोबारा 50 पे इसका टारगेट 1 है, अगर तो बाय ट्रेंड है तो 50 के ऊपर आपको निकल जाना है। अगर सेल का ट्रेंड है या रेंज है, तो फिर आप 15 तक होल्ड करते हैं अपनी एंट्री, ठीक है। उम्मीद है आपको चिमोको की ये स्ट्रेटजी पसंद भी आएगी और इससे अर्निंग भी करेंगे। और अगर इसको डबल कैंडल रिजेक्शन के साथ मिला के देखें, ऊपर से डबल कैंडल रिजेक्शन बन जाए, और साथ ही इचिमोको जो है ये क्रॉस करके रेड ब्लू आपस में क्रॉस ओवर हो जाए, और 85 से नीचे क्लोज हो जाए, डबल कैंडल रिजेक्शन के बाद 85 से नीचे क्लोज हो जाए, तो आप सेल कर लें। इसी तरह डबल कैंडल रिजेक्शन बाय की बन जाए, जिस तरह यहाँ पे है बाय की बन जाए, और साथ ही आपको 15 से ऊपर इचिमोको नजर आ जाए 30 मिनट में, तो आप यहाँ से बाय कर लें। यहाँ पे देखिए ये 2 सिग्नल बने हुए हैं बाय के, ठीक है। तो जैसे ही बाय ऊपर गई
तो हमें बाय का सिग्नल मिल गया, यहाँ से बाय, फिर रीटेस्ट हुआ इसका 15 का रीटेस्ट करके गई है, फिर डबल कैंडल रिजेक्शन बनाई और मार्केट बाय हो गई है। तो इसी तरह आपने भी ये चीज देखनी है, नोट करनी है भाई, डबल कैंडल रिजेक्शन अगर बाय से सेल की तरफ बन रही है और इचिमोको बी सेल में आ चुका है, आपने सेल कर लेना है। इचिमोको 10 से ऊपर बाय के अंदर क्लोजिंग कर गया है, सिग्नल बाय का बन गया है और डबल कैंडल रिजेक्शन भी बन गई है, चाहे वो इंगल्फिंग बने या ऊपर से विक वाली रिजेक्शन कैंडल ट्यूजर टॉप बन जाए, आपने बाय कर लेना है। और इसका टारगेट बहुत बड़ा होता है, मार्केट किसी छोटे टारगेट के लिए नहीं रुकती है। उम्मीद करता हूँ स्ट्रेटजी को काफ़ी डिटेल के साथ मैंने विद डबल कैंडल रिजेक्शन कंफर्मेशन के साथ इसको डिटेल से डिस्कस कर दिया गया और आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। मिलते हैं नई इन्वेलप की वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।